जिससे अन्य लोग भी जुड़ सकें। एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसकी कल लाइव में हमने आपको जानकारी दी थी कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी हैं और अनुप्रिया दीदी दोनों इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और वहाँ से कुछ सुखद खबर हमारे आपके लिए निकल कर आ सकती है। तो कल ही लाइव में मैंने आपको बताया था और रात में आपने देखा होगा कि रात में करीब 12 बजे की या उसके बाद ना उसके बाद तो देर रात में अनुप्रिया दीदी का ट्वीट भी आया और फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह पे आया और जो हम लोगों के सोर्सेस हैं जहाँ से जानकारी ली जा सकती है उनसे जानकारी ली गई। तो पता ये चला कि दिल्ली में जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार को और बेसिक शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश वहाँ से भेज दिए गए हैं और ये कह दिया गया है कि किसी भी तरीके से इस मामले का हल निकालना ही निकालना है। तो आपने देखा होगा कि कल पूरा दिन जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमारे भागदौड़ करते रहे। अब ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल भविष्य के गर्भ में है कि क्या निकल के आता है वहाँ से। इसके अलावा एक जो और जानकारी हम लोगों के पास है कि डीजी जो कि कंचन वर्मा मैम है उन्होंने बताया था कि जो हमारी फाइल न्याय विभाग के पास थी वो वापस आ गई है। अब जैसा दिशा निर्देश होगा उसी हिसाब से हम कार्य आगे करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि देखिए सारी चीज़ें सेट हैं, तय हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार अगर देखे कि जो है मामला ठंडा पड़ गया है तो इसको चुनाव के बाद टाल भी सकती है और दबाव बना रहा तो ये मान के चलिए कि ये मुद्दा हर हाल में जो है आचार संहिता के पहले हल होने जा रहा है। अब आप सबको तय करना है कि आप लोग चाहते हैं कि ये मामला ऐसे लगातार चलता रहे या जल्दी आचार संहिता के पहले हल हो जाए। तो इसके लिए आप सबको घरों से निकलना है। आचार संहिता से पहले ही आपका काम हो जाएगा। ये कल जो है जो हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की ट्वीट आने के बाद आज सुबह से, तो यही बताया जा रहा है कि वहाँ से स्पष्ट निर्देश है कि इस मामले का समाधान करना है। लेकिन अगर ये हो जाएगा कि आप लोग घरों में बैठे रहेंगे तो फिर ये मान के चलें कि ये मामला इतना आसानी से नहीं हल होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर दबाव रहा तो सरकार वहीं से कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए बना लेगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप घरों से निकलेंगे। जैसे ही यहाँ से फीडबैक गया कि आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, आंदोलन ख़त्म हो गया, गिनती के 10 लोग बचे हैं, तो कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेगी। वो कहेगी टाल दो, चुनाव बाद देखा जाएगा। और अगर आप यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे, संख्या बल रहेगा, तो सरकार निर्णय लेकर इस मामले में आगे बढ़ जाएगी और हमको आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब इतने लंबे संघर्ष के बाद, अनुप्रिया दीदी के ट्वीट के बाद भी कुछ कहने की आवश्यकता है कि लोग जो है सोचें कि आएँ कि ना आएँ, निकलना है कि नहीं निकलना है। हर हाल में निकलना है और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं हम घरों में बैठे रहेंगे, कोर्ट से हमें नियुक्ति मिल जाएगी, वो भी तभी संभव होगा जब आप घरों से निकल के आएंगे। क्योंकि सरकारों को जब जिस चीज़ से नुकसान होने लगता है, अब आप देखें, चाहे बीच में अभी आप देखें जब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू किया गया, पूरे देश में विरोध हुआ, सरकार बैकफुट पे आई, उसने जो है बैठक की कैबिनेट की और निर्णय ये लिया कि हर हाल में उसे जो है ओबीसी आरक्षण देना है, बिना ओबीसी आरक्षण दिए नहीं करना है। कमेटी बनाई गई, फटाफट निर्णय ले लिए गए। तो आपको भी अगर ये उम्मीद रख रहे हैं कि 6800 में हमें नियुक्ति पत्र चाहिए तो घरों से निकलिए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।